अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल और आप देख रहे हैं मुझे टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और अब एक्स पे भी और यूट्यूब पे भी। अगर आपका मन चाहे, आपको पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ वॉइस विद शाहरुख सुहेल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ख़वातीन हज़रात, 2-3 बातें हैं जो आपसे शेयर करना है। सबसे पहले तो ये कि माज़रत कि मैं कुछ दिन आपके साथ व्लॉग शेयर नहीं कर सका। मैं सफ़र पे था और बहुत कोशिश की इस दौरान कि आपसे बात हो सके, आपके साथ कुछ बातें शेयर कर सकूं, लेकिन बात बन नहीं पाई। आज मौका मुयस्सर आया है तो मैं व्लॉग बना रहा हूं। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त मुझे माफ़ कर देंगे। इतना लंबा गैप मुझे ख़ुद भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मजबूरी थी, आप समझ सकते हैं इस चीज़ के लिए। लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि PIA बिकने जा रही है और उस हवाले से मैंने अपना दर्द का इजहार भी किया था। जो मुझे तकलीफ़ थी, दुख था, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। और अब तो ये बात कंफर्म हो गई कि PIA को प्लान कर लिया गया है, उसको बेचा जा रहा है। अरब ममालिक में से जो भी उसकी बोली ज़्यादा देगा, ये वही अरब ममालिक है जिनका मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि PIA ने ही इन तमाम अरब ममालिक की एयरलाइन को बनाया है, उनको स्टैंड किया है और आज वही एयरलाइंस हमारी एयरलाइन का मोल लगाने जा रही हैं। एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया, उसने ये बताया कि किसी हद तक सिंगापुर एयरलाइन में भी हमारा हाथ था उसको बनाने में। जब मलेशिया से सिंगापुर अलहदा हुआ था तो उसकी जो एयरलाइन थी उसको भी पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने ही मदद फराहम की थी। यानी हम देखा जाए तो किस मुकाम पर खड़े हुए थे और आज हमारी पस्ती का आलम ये है कि हम इतने गिर चुके हैं कि अपनी ही घर की चीज़ें बेचने पर आ गए हैं। मुझे याद है कि जिन दिनों इमरान खान साहब पर ये इल्ज़ाम था कि इमरान खान साहब को कोकेन का या पता नहीं क्या नशा करते हैं, और एक बहुत ही बदतमीज़ खातून थी, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि नशेई अपने घर का सारा सामान बेच देता है। आज मैं उस खातून से पूछना चाहूँगा कि अब कौन से नशेई हैं जो घर का सामान बेच रहे हैं। PIA बिक रही है, एयरपोर्ट्स बिक रहे हैं, जितने भी अच्छे इदारे हैं वो बिक रहे हैं। और बल्कि आखिरी इतला आने तक मुबैना तौर पर सुना है कि ग्वादर एयरपोर्ट अमेरिकन को दे दिया गया है या दे दिया जाएगा। और यही अमेरिकन की पुरानी तकलीफ़ थी कि चाइना को ग्वादर क्यों दिया जा रहा है। बहुत गैर दानिशमंदाना ये फ़ैसला है कि चाइना को ग्वादर से अलग किया जाए। चाइना हमारे हमसाए में बैठा हुआ है और हमारे हर मुश्किल वक्त में हमारे काम आया है, लेकिन चूँकि हम बुनियादी तौर पर एहसान फरामोश लोग हैं और हमारे हुक्मरान बिलखसूस एहसान फरामोश हैं, इसलिए आज तक इन्होंने हर उस शख्स को धोखा दिया है जिसने पाकिस्तान पर ज़रा सा भी एहसान किया है। ये मिनहसल कौम समझ लें या मिनहसल ये जो जितने भी सियासतदान हैं, इनका वतीरा है, ये इनके पता नहीं खून में शामिल है कि जो भी इनके साथ अच्छा करेगा ये उनके साथ बुरा करेंगे। इमरान खान पर इल्ज़ाम था कि जी इमरान खान CPAC बंद करने जा रहा है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। इमरान खान चाइना गए, उनसे बातचीत हुई। इमरान खान अमेरिका गए, उनसे बातचीत हुई। अमेरिका में जाके इमरान खान ने ट्रंप को मोटिवेट कर लिया था, अपने मौक़िफ़ से उसको आमादा कर लिया था। और फिर यही इमरान खान रशिया गए और पुतिन ने भरपूर इस्तकबाल किया। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान के दौर में हमारी खारजा पॉलिसी कमाल की थी, ये मानना पड़ेगा। और अब जो हमारी पॉलिसी चल रही है, आप ज़रा गौर कीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। चाइना नाराज़, हमारा ईरान नाराज़, अफ़गानिस्तान नाराज़, यानी रशिया हमसे नाराज़। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो हमें अब पसंद कर रहा है। यहाँ तक कि अरब ममालिक उनके पार्टनर होने के बावजूद, यह कारोबार में कई अरब शहजादों के पार्टनर भी हैं, ये ख़ानदान शरीफा के ख़ास तौर पे जितने भी ये लोग हैं। और ज़रदारी की बेपनाह इन्वेस्टमेंट है दुबई में, आप जानते हैं, अरब अमारात में। इसके बावजूद वो लोग इनको घास नहीं डाल रहे, क्योंकि वो इन लोगों के बारे में जान चुके हैं कि ये नौटंकियाँ हैं, इनमें सियासतदानों वाली कोई बात नहीं है। ये बुनियादी तौर पर लुटेरे हैं। ये तमाम तर लोग जितने भी हैं ये लुटेरे हैं, इसलिए इनको वो घास नहीं डालते। खैर, वापस आते हैं अपनी बात की तरफ कि हमारी PIA बिकने जा रही है और PIA बिकेगी तो ज़ाहिर है कई सारे एयरपोर्ट जो हैं वो भी गिरवी रखी जाएंगे। तो मुझे बताइए कि इस चीज़ का फ़ायदा किसको होगा। हमारे मुल्क में दूसरे ममालिक की एजेंसियां आएंगी, उनके वर्कर बहाने से वर्कर बना के उनको भेजा जाएगा। ये लोग हमारी एयरपोर्ट पर आमदोरफ्त का ख्याल रखेंगे, हमारी एयरलाइन पर आने जाने वाले लोगों का ख्याल रखेंगे। हम पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और हमारे पास तो पहले ही आपको पता है कि मुख्तलिफ़ एजेंसियों के लोग हमारे मुल्क में फिर रहे हैं। 20 के करीब लोग भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो है वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अंदर आके घुस के हमारे लोगों को मार दिया है। पता नहीं क्या होने जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा।
बैरूनी महाज को तो छोड़ दीजिए, अंदरूनी महाज पे बात कर लेते हैं। आप ये देखिए कि एक बेवा औरत और उसकी 4 बेटियां, जवान साल बच्चियां हैं, ज़ाहिर है हमारी तो बेटियां हैं वो। इन बेगैरतों को, इन बेज़मीरों को, इन नौटंकियों को शर्म नहीं आती कि उस बेवा औरत को, उन 4 बच्चियों को थाने में बुला के उनकी तजलील की जाती है, उनको हरासा किया जाता है। और इन पुलिस वालों के, मैं तो हैरान हूँ कि ना इनकी माँ है, ना इनकी बहन है, ना इनकी बेटी है, ना इनकी बहू है। ये सारे के सारे अकेले ही पैदा हुए थे और इंशाल्लाह ये अकेले ही मर जाएंगे। अगर इनके घरों में माँ बहन बेटी है तो इनको औरत की इज़्ज़त और तकरीम का थोड़ा सा एहसास होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको ये कराते हुए। पंजाब की एक नौटंकी और अदाकारा वज़ीर आला जो कि जाली मैंडेट पर आके वज़ीर आला बनी हुई है, और इनके चूँकि तमाम पूरे ख़ानदान के 900 तीन दफ़ा 900 हो चुके हैं, और अब ये 900 चूहे खाने के बाद ये सारे लोग काबा में जाके बैठे हुए हैं। किस मुंह से जा रहे हैं काबे, किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये वो वाली बात है। ये इनके जितने सहूलतकार हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर जैसे और मोहसिन नकवी, ये लोग पीटीआई को दबाने के लिए, ये लोग इमरान खान को दबाने के लिए, इमरान खान को अपने तसल्लुत में लाने के लिए, जो कि इनका बाप भी नहीं कर सकता, ये इमरान खान को ना तो ख़रीद सकते हैं ना उसको दबा सकते हैं। इनके बस की बात ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये 2 साल हो गए इस बात को, 2 सालों में ही अब तक उसको गिरा चुके होते। कौन सी ऐसी गिरी हुई और जलील हरकत है जो इन्होंने नहीं की। तमगे ऐसे ही तो नहीं मिलते ना। आप अंदाज़ा कीजिए, इनको जो तमगे दिए गए हैं, असल में तो ये तमगा जलालत है सारे के सारे, जितने ये इनको अपनी तरफ से इन्होंने बड़ी इज्जत कमाई है तमगे लेके। इनको शर्म नहीं आती कि माँ बहन बेटियों पर हाथ डालते हैं, तजलील करते हैं उनकी, सिर्फ इसलिए कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को डराया जा सके, जो कि अब मुमकिन नहीं रहा। ये मुमकिन ही नहीं होगा। आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान बदल चुका, पाकिस्तान का नौजवान बदल चुका। पाकिस्तान के नौजवान को तो छोड़िए, पाकिस्तान का बुज़ुर्ग बदल चुका। आप कभी पाकिस्तान के बुज़ुर्गों की बातें सुने, वो क्या क्या बातें करते हैं, हम तो हैरान हो जाते हैं। आप यकीन कीजिए कि हम गहरी नज़र रखने के बावजूद, रोज़ाना बोलने के बावजूद, हम वो अल्फाज नहीं अदा कर पाते जो पाकिस्तान का एक अनपढ़ बुज़ुर्ग जो है वो इस वक्त बातें कर रहा है। शऊर का ये आलम है। लिहाजा मुझे नहीं लग रहा कि ये इमरान खान को दबा सकेंगे। अंदरूनी महाज पर इन्हें शिकस्त हो चुकी है और बेपनाह शिकस्त है। ये जितना मर्जी ज़ोर लगा लें। पहली बात तो ये है कि मैं आपको मेरा व्लॉग याद होगा जिसमें मैंने आपको कहा था कि ज़रा इक़्तिदार शुरू होने दें, जूतियों में दाल बटेगी, और अब जूतियों में दाल बट रही है। मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के दरमियान और वो जो नौटंकी जाली वज़ीर आला है उनके दरमियान अब खूब ठनी हुई है। अब एक दूसरे के बंदे लगाने की बात हो रही है। मेरा आईजी होगा, मेरा डिप्टी सेक्रेटरी होगा, मेरा सेक्रेटरी होगा, मेरा फलाना होगा। आप अंदाज़ा लगाइए, ये इम्पोर्टेड मोहसिन नकवी, ये लोग अचानक जो नमूदार होते हैं ना, ये कभी पाकिस्तान हक में नमूदार नहीं होते। ये पाकिस्तान की मुखालफत में नमूदार होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। इन सब को, ये जो औरंगज़ेब आया है वज़ीर ख़जाना, मैं गारंटी से आपको कहता हूँ पाकिस्तान के ख़जाने में ये लोग अगर कोई इजाफा कर जाएँ तो मुझे बताइएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये औरंगज़ेब चंद महीनों के बाद ये वापस नीदरलैंड जाएगा, अपनी उसी नेशनलिटी को दोबारा बहाल कराएगा और अपनी अगली ज़िंदगी जिएगा। बड़े बड़े आए पाकिस्तान को सीधा करने के लिए, किसी से पाकिस्तान सीधा नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान सीधा सिर्फ तब होगा जब आवाम के मैंडेट के मुताबिक उस बंदे को हुकूमत दी जाएगी जो जीत के आया है। हारे हुए लोगों से आप जीत नहीं ले सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। हारे हुए लोग आपको कैसे जितवा सकते हैं? जो खुद हार चुके हैं वो जीत अपने गले में कैसे डाल सकते हैं? शिकस्त इनका मुकद्दर है। बातें बहुत सी हैं, चूँकि काफ़ी दिन गुजर गए, आपसे व्लॉग नहीं हो सका, बात नहीं कर सका मैं। बातें बहुत सी हैं, बाकी बातें अगले व्लॉग में करता हूँ। थोड़ा सा मन भरा हुआ था तो सोचा आपके साथ शेयर कर लें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह।